दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या गदर पार्ट 2 पठान के नेट हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड बीट कर पाएगी? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखो भाई, यहां पे कोई भी इस बात को दिल पे ले कि उनके स्टार के रिकॉर्ड को कोई तोड़ देगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब, किसी महान आदमी ने बोला है कि रिकॉर्ड बनते ही भाई साहब टूटने के लिए। देखो भाई, साल 2017 में बाहुबली पार्ट 2 आई थी, जिसने दुनिया भर में दोस्तों 1800 करोड़ की कमाई की थी। और इंडिया के अंदर उसने 1000 करोड़ नेट किया था ऑल लैंग्वेज। लेकिन हिंदी में दोस्तों उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसको कोई छू तक नहीं पा रहा था, यानी कि 510 करोड़ का नेट हिंदी कलेक्शन। लेकिन दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि भाई 5-6 साल बाद बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान आए और पठान ने दोस्तों उसके कलेक्शन को तोड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे किसी ने क्या सोचा था कि एक और मूवी इसी साल आएगी जो कि गाइस इसके कलेक्शन को तोड़ने का कह सकते हैं कि दोस्तों साहस रखती होगी, यानी कि सन्नी पाजी, जो कि बहुत लंबे समय से रुपहले पर्दे से दूर हैं। तो क्या गाइस हकीकत में प्रैक्टिकल है, ये रिकॉर्ड तोड़ भी सकती है या नहीं? वहीं क्या वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ करेगी? इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले, अगर आपको भी इस तरीके के प्रिंटेड टी शर्ट्स काफी अच्छे लगते हैं तो आप आज के हमारे स्पॉन्सर यानी कि redwolf.in पे जरूर चेकआउट करें। यहां से दोस्तों आप लोग ऑसम फैब्रिक में मल्टीपल डिजाइन एंड थीम वाले गुड लुकिंग टी शर्ट्स, हुडी, स्वेट शर्ट परचेज कर सकते हो, वो भी काफी अफोर्डेबल रेट में। टी शर्ट की जो क्वालिटी होती है भाई साहब, प्राइस के हिसाब से काफी औसम होती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ से मार्वल डीसी की अमेजिंग टी शर्ट्स भी खरीद सकते हो और फिट भी दोस्तों काफी अच्छा होता है। तो भाई साहब, वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार वेबसाइट में जरूर चेकआउट करना, redwolf.in। अभी गाइस आते हैं अपने मुद्दे पे, यानी कि ये जो मूवी है यानी कि गदर पार्ट 2, ये क्या हकीकत में दोस्तों पठान के हिंदी नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि रैमपेज कलेक्शन दोस्तों ये कर रही है, मतलब वीक डेज में भी दोस्तों ये रुक नहीं रही। यहाँ पे ये इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, इसका जवाब दोस्तों हम लोग शुरुआत के 7 दिनों की कमाई दोनों का दोस्तों नेट टू नेट यहाँ पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन कितना पानी में है। और दोस्तों देखो, ये जो वीकेंड होगा अभी कल और परसों, आज का तो वैसे नॉर्मल कमाई होगी, लेकिन कल परसों काफी क्रूशल होगा गदर पार्ट 2 का। मान के चलो कि शनिवार या संडे, इनमें से एक दिन भी दोस्तों अगर 40 करोड़ आ गया तो आप लोग कह सकते हो कि मैदान में है, यानी कि रेस में गदर पार्ट 2 है, जो कि संभव हो सकता है आगे आने वाले समय पे। वो अलग बात है कि दोस्तों पठान को 3 हफ्ते तक कोई भी कंपटीशन नहीं मिला था, मतलब कोई भी गाइस नई बड़ी मूवी रिलीज नहीं हुई थी। जबकि हमें पता है कि 25 तारीख को या फिर 24-25 को ड्रीम गर्ल रिलीज हो रही है पार्ट 2, वो भी एक बड़ा फ्रेंचाइजी है। और गाइज आप लोग देख रहे हो कि अभी इस साल फ्रेंचाइजी कितनी चल रही है, OMG पार्ट 2, गदर 2 में भी दोस्तों ड्रीम गर्ल भी इसको कंपटीशन दे सकता है। तो ये सब चीज़ फैक्टर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले बात करते हैं कि शुरुआत के दोस्तों 7 दिनों में कौन कितने पानी में था। पठान ने दोस्तों हिंदी में 55 करोड़ की कमाई की थी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों गदर पार्ट 2 का, जो कि सिंगल लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, 40 करोड़ की कमाई की थी, 40 करोड़ 10 लाख रुपए। दूसरे दिन दोस्तों यहाँ पे पठान में तो भाई सुनामी आई थी, 68 करोड़ की कमाई हुई थी, जबकि हमें पता है कि शोज ज़्यादा थे। तो गाइज यहाँ पे डे 2 में जो गदर पार्ट 2 है उसने भी अच्छे गाइज यहाँ पे कलेक्शन दर्ज किए, 43.08 करोड़। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि फ्राइडे के दिन क्या नंबर आए, जो कि नॉन हॉलीडे था, बिल्कुल ही गाइज मतलब छुट्टी नहीं थी उस दिन, तो 38 करोड़ दोस्तों हिंदी से कमाई की थी। जबकि दोस्तों यहाँ पे अपने इसने थर्ड डे, जो कि इसका दोस्तों संडे था, यहाँ पे पठान का पहला एक्सटेंड वीकेंड दोस्तों कह सकते हैं कि 7 दिन का भी नहीं था, 8 का भी नहीं, 9 दिन का था दोस्तों। आप लोग कह सकते हो कि शुरुआत के 7 दिनों के हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, एक हफ्ते का करेंगे तो भाई साहब आपको पता है कि पठान बहुत आगे निकल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे इस मूवी ने, गदर ने दोस्तों अपने थर्ड डे संडे के दिन 51.70 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों देखो, संडे का कंपैरिजन नहीं हो रहा, हम लोग डे वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं। पठान की गाइज अगर बात की जाए तो ये अपने डे 4 के दिन समथिंग हिंदी से 51.50 करोड़ की कमाई करती है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये अपने डे 4 के दिन कितना कमाती है, यानी कि गदर पार्ट 2 38.70 करोड़। दोस्तों अगर हम लोग डे 5 की बात करें यहाँ पे पठान की, तो भाई साहब इसने 58.50 करोड़ की कमाई की।
अगर हम लोग दोस्तों गदर से कंपैरिजन करें तो इसकी कमाई भी दोस्तों डे 5 में चमत्कारी रही, 55.40 करोड़। इंडिपेंडेंस डे था, अभी इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन यानी कि यहाँ वेडनेसडे के दिन दोस्तों गदर ने 32.37 करोड़ की कमाई की, जबकि दोस्तों वो मंडे था, डे 6 पठान का मंडे था, लेकिन हम लोग ये सब नहीं देख रहे, डे वाइज देख रहे हैं। डे 6 दोस्तों पठान ने हिंदी से 25.50 करोड़ की कमाई की। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कल क्या कमाई किया यहाँ पे यानी कि डे 7 में गदर पार्ट 2 ने, तो 23.28 करोड़। और गाइज अगर हम लोग पठान की बात करें तो हिंदी से 22 करोड़ की कमाई हुई, यानी कि जो ये मूवी है यानी कि गदर पार्ट 2 ये थर्ड हाई गैस डे 7 का दोस्तों कलेक्शन करने वाली मूवी है। चौथे में बाहुबली, उसके बाद ये आती है दोस्तों पठान। तो पहला दोस्तों 7 दिन यहाँ पे जरा कान खोलिएगा सुनिएगा, पहला 7 दिन दोस्तों यहाँ पे पठान ने समथिंग 318 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। जबकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पहले 7 दिन गदर ने कितना किया तो 284 करोड़ 63 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे पठान की इंडिया की कमाई बताएं नेट ऑल लैंग्वेज तो ये 330 करोड़ था, 330 करोड़। लेकिन हम लोग सिर्फ हिंदी की कमाई बात करेंगे क्योंकि दोस्तों गदर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है, तो 318 करोड़ 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि समथिंग 20 करोड़, माफ करना 40 करोड़ जगह समथिंग 40 करोड़ पीछे है कौन, यहाँ गदर पार्ट 2। ये तो गाइस पहले हफ्ते का हाल है, जबकि पठान का अभी 2 दिन और रहता है यानी कि पहला हफ्ता होने में। तो यहाँ पे दोस्तों अभी सबसे बड़ी बात है कि ये क्या इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। एक बार वर्ल्ड वाइड भी देख लेते हैं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार वर्ल्ड वाइड किया नहीं है। तो शुरुआत के 7 दिनों में दोस्तों गदर ने सिर्फ 33 करोड़ की कमाई की, जबकि दोस्तों पठान ने, कान पकड़ लोगे दोस्तों, सर पकड़ लोगे और बोलोगे कि यार इतनी कमाई कैसे, 7 दिनों में दोस्तों वर्ल्ड वाइड, माफ करना सिर्फ ओवरसीज में 240 करोड़, यानी कि कितने टाइम ज़्यादा गदर से, सच्चाई वाली बात होगी यहाँ पे। तो गाइज अगर आप बात करेंगे टोटल वर्ल्ड वाइड कितना हुआ, तो गाइज गदर ने समथिंग 369 करोड़ 370 करोड़ की कमाई की। ऑलमोस्ट दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 80-90% की कमाई इंडिया से हो रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जो मामला है आप लोग कह सकते हो कि 45% की कमाई बाहर से हुई थी। टोटल कमाई 637 करोड़ की दोस्तों पठान ने की थी वर्ल्ड वाइड। 7 दिनों का हाल है ये, और इसकी गाइज कमाई 370 करोड़ के समथिंग। तो गाइज देखो ये अभी तो 40 करोड़ पीछे है, मे भी दोस्तों आज भी पठान के ही लगभग ये कमाई अपने डे 8 के दिन, लेकिन दोस्तों डे 9 के दिन ये गदर को कह सकते हैं, माफ करना पठान को ये बीट करेगी क्योंकि शनिवार होगा उसका, जबकि थर्सडे होगा पठान का। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो 10 दिन होगा यानी कि कल और परसों का दिन ये काफ़ी क्रूशल होने वाला है। मान के चलो कि दोस्तों आज ये जो मूवी है ये कितना कर लेती है, आज ये मूवी 17 करोड़ 18 करोड़ कर लेती है, कल दोस्तों इसकी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींचेगी, बहुत ऑक्यूपेंसी आएगी तो 25 करोड़ हो सकता है। मे भी दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा गाइस क्रेज होता है तो 35 करोड़ मैक्सिमम दे सकता है संडे के दिन। यानी कि ये जो मूवी है ये आप लोग कह सकते हो कि पठान के दोस्तों थोड़ा सा पीछे रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट वीक ड्रीम गर्ल में क्या होगा। और उसके बाद दोस्तों आपको ये बात भी पता है कि जवान 7 तारीख को रिलीज़ हो रही है, यानी कि 7 तारीख को जवान दोस्तों रिलीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो 10-15 दिन इसके पास बचेंगे दोस्तों, यानी कि मंडे के बाद से 12-15 दिन जो भी बचेगा उसमें दोस्तों ये कितना इकट्ठा करेगी। मान के चलो कि ये दोस्तों 370 या 80 करोड़ के बीच में कर लेती है। कब? ये अपने शुरुआत के 10 दिनों में, मंडे को हमारे हाथ लगेगा 370 या 80 करोड़ रुपए, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 150 करोड़ चाहिए, क्योंकि पठान का हिंदी वर्जन 525, ऑल लैंग्वेज 545 करोड़ है। तो क्या ये इसके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों देखो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस मूवी की जो लिमिट है वो स्काई है, ये कुछ भी कर सकती है दोस्तों। हालांकि आज और कल थोड़े नंबर लिमिटेड रहे, लेकिन दोस्तों वीकेंड में ये फाड़ने वाली मूवी है। लेकिन पठान का रिकॉर्ड क्या ये तोड़ सकती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि दोस्तों हमने एक पोल किया था, सबसे बड़ा पोल था जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उनमें समथिंग क्लोज रहा गाइस कि कुछ लोगों को, मतलब समथिंग आप लोग कह सकते हो कि 53-54% लोगों का कहना है कि हाँ भाई गदर पार्ट 2 तोड़ देगी दोस्तों जवान का रिकॉर्ड, माफ़ करना पठान का रिकॉर्ड। और 46 या फिर 42% लोगों का ये कहना है कि नहीं तोड़ पाएगी, कुछ भी कर लो। यानी कि यहाँ पे चांस ज़्यादा लग रहे हैं सर पीपल्स, तो पीपल्स की दोस्तों देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है भाई। अगर नहीं भी तोड़ती है गाइस रिकॉर्ड बाई चांस मान के चलो, तो इतना तो ज़रूर कमाएगी कि इस साल की क्या दोस्तों ये ऑल टाइम की सेकंड हाईएस्ट हिंदी मूवी हो सकती है। यानी कि केजीएफ भी दोस्तों पीछे जा सकता है, सेकंड नहीं थर्ड, क्योंकि बाहुबली का 510 करोड़ था। कम से कम यहाँ से अगर कितना भी गाइस कम कमाएगी, बहुत ज़्यादा कम, तो ये 450 करोड़ तो दोस्तों लिख के रख लो, ये करेगी ही करेगी।
अगर ड्रीम गर्ल नहीं होता तो गाइज मैं श्योर था कि गई ये तोड़ देती पठान का रिकॉर्ड। लेकिन क्या कहना है आपको बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।